हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा लाभ और हानि के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से। हम लोग पिछले कुछ वीडियो में लाभ और हानि के कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं, तो आज हम लोग उससे हट के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी कि वह व्यक्ति अपना सामान 10% के बजाय 15% के लाभ पर बेचता, तो उसे 200 रुपया अधिक मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य बतावें, यानी कि वह वस्तु उसने कितने में खरीदा हुआ था, यह हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत में कितने का अंतर हो रहा है। जैसे कि 10% पे बेच रहा है, लेकिन यदि वह 15% पे बेचता, तो अगर हम 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 5% होगा। तो जो 5% है, वहाँ अगर रुपयों में उसको देखा जाए तो यहाँ 200 रुपये का अंतर होता। यानी कि उस वस्तु में अगर 5% की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसका निकालने के लिए हम लोग बिल्कुल आसान तरीका है, यह जो 200 है यह 5% के अंतर पे है। और हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु 100 पे ही पूर्णता होती है, तो 200 बट्टा 5 गुने 100। अब इसको कटा देंगे 40 और 40 से 100 में गुना करेंगे, 4000 रुपया इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% हानि पर बेचता, यानी कि जो व्यक्ति है वह 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन यदि उसने उसे 10% के हानि पर बेचा होता, तो उसे 500 रुपया कम मिलता। इसमें लाभ और हानि दोनों हैं। पिछले प्रश्न में सिर्फ लाभ था, इसमें लाभ और हानि दोनों हैं। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को सिर्फ अंतर निकालना है। अगर लाभ है तो दोनों में घटा लेंगे, अगर एक लाभ है दूसरा हानि है, तब देखेंगे कि हानि के बावजूद लाभ, तो कितने प्रतिशत का अंतर हो रहा है। तो यहाँ लाभ है 15% और यहाँ हानि है 10%। तो अगर 15 में 10 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ कुल हो गया प्रतिशत 25, और यह 25% किसके बराबर है, 500 के बराबर है, क्योंकि यहाँ रुपये का अंतर हो रहा है 500। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो यह भी इसी प्रश्न की तरह बनाएंगे, यानी कि जो 500 बट्टा 25, यानी कि 25% के अंतराल पे यह 500 है, तो 500 बट्टा 25 गुने 100। अब 25 से इसमें हम लोग भाग देंगे 20 और 20 से 100 में गुना, तो इसका आंसर होगा 2000 रुपया। अगला जो प्रश्न है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर 2 टीवी सेट को बेच देता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। यानी कि जो दोनों टीवी सेट बेचता है उसमें एक टीवी सेट पे उसको लाभ हो रहा है, दूसरे टीवी सेट पे उसको हानि हो रही है। उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती है, यह बताना है। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और एक को लाभ पे बेचा जाए, दूसरे को हानि पे बेचा जाए, तो यहाँ हम लोगों को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि ही होती है। और वह हानि कितनी होती है, तो जितना प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ हो उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि 20 का स्क्वायर बटा 100। अब यहाँ 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुने 20 बटा 100, तो ये हम लोग कटाएंगे तो 20 25 100 और 5 से 5 चौका 20, यानी कि यहाँ 4% की हानि होगी। यानी कि इन प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। अब हम इन प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है, तो दूसरी का क्रय मूल्य बतावें। अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है, तो 10,000 बटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो इन प्रश्नों को कैसे बनाएंगे कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे हम लोग उलट देंगे, यानी कि पहली वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, जबकि दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हो रहा है। तो इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि लाभ हो रहा है इसलिए 100 प्लस 25, और यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, तो ये होगा 100 प्लस 20। अब इसको हम लोग हल करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 125 बटा 120। हमें इसका मान निकालना है, तो ये हो जाएगा तिरछा गुना, यानी कि 10,000 गुने 120 बटा 125। अब इसको हम लोग कटा देंगे 25 से 5 बार, और ये हो जाएगा 25 से 4 बार, 25 चौका 400, फिर ये 5 से हो गया 24 बार में, तो 24 चौका 96, और 96 पे 00 यानी कि 9,600 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। दूसरा जो प्रश्न है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। अब यहाँ रुपये की बात नहीं हो रही, यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है। तो जहाँ भी वस्तुओं की बात हो वहाँ पर हम लोग प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, इस प्रश्न में हमें बताना है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो वस्तु खरीदेंगे उसमें से हम लोग बेचने वाले वस्तु की संख्या घटाएंगे, यानी कि 20 माइनस 15 बटा बेचने वाले वस्तु की संख्या यानी कि 15। रुपये में क्या होता है कि रुपये में क्रय मूल्य को नीचे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ वस्तु हो वहाँ पे जो विक्रय वस्तु है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और ये गुना 100। तो ये हमारा हल होगा, तो 5 बटा 15 गुना 100 यानी कि 5 तिया 15, तो ये होगा 33.1/3%। इतना लाभ होगा क्योंकि हमारा प्लस में आ रहा है। अगला जो प्रश्न है, रीता ने 10 रुपये में 15 कलमें खरीद कर 15 रुपये में 10 कलमें बेच दिया, यानी कि 10 रुपये में 15 कलम खरीदती है और 15 रुपये में 10 कलम बेचती है, तो निश्चित रूप से इसमें लाभ होगा। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जो हम लोग बेच रहे हैं यानी कि 15 कलमें बेच रहे हैं, तो यहाँ 15 का स्क्वायर माइनस यहाँ 10 कलमें बेच रहे हैं, 15 कलमें खरीद कर 10 कलमें बेच रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यह खरीदने वाले वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस यहाँ बेचने वाले वस्तु की संख्या का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर बटा फिर 10 का स्क्वायर यानी कि जो भी हम लोग वस्तु बेच रहे हैं गुने 100। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा होगा 225 माइनस 100 बटा 100 गुने 100 यानी 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया 125% और इतने प्रतिशत का लाभ होगा।